Hello students, very good morning all of you। छात्रों, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, हम प्राणायाम के प्रकार टाइप्स ऑफ प्राणायाम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्राणायाम के जो प्रकार थे उनमें सूर्यभेदन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीताली प्राणायाम, वस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के संबंध में चर्चा की थी। आज हम छात्रों प्राणायाम के जो शेष प्रकार रह गए हैं, आज उनके विषय में चर्चा करूंगा। सामान्य अर्थों में प्राणायाम क्या है? प्राणायाम व्यक्ति अपने शरीर में सांसों का जो खेल है, सांसों को भरना, रोक के रखना और निकालना ही प्राणायाम है। इस पद्धति से व्यक्ति प्राणों को शरीर में स्टोर करता है, संचित करता है। इसी के संबंध में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार आपने कहा है, प्राणायाम सांस खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। क्या है? अंदर रोके रखने, बाहर निकालने और सांस खींचने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। इस विधान के अनुसार प्राण को शरीर में संचित किया जाता है। ठीक है। Pranayama is a special method of breathing and holding it in and out according to this legislation. Life is stored in the body. ये जो प्राणायाम के संबंध में जो बताया गया, सांसों के संबंध में, सांस खींचना, अंदर रोके रखना और बाहर निकालने की जो विशेष क्रिया पद्धति है, इसका कुछ नाम भी है। इसके जो नाम है या इनको जो घटक कहते हैं, ये हैं 3। नंबर 1 पूरक, नंबर 2 कुंभक, नंबर 3 रेचक। तो कुंभक क्या है? कुंभक का अर्थ क्या है? कुंभक का अभिप्राय क्या है? कुंभक का अभिप्राय है सांस को अंदर की तरफ लेना, यानी सांस को खींचना। ठीक है। और नंबर 2 वह कुंभक। कुंभक का अर्थ है सांस को रोके रखना, यानी रोकना किस स्थिति में? जब हम कोई आसन या योग प्राणायाम करते हैं, उस समय कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें सांस को रोके रखना होता है, नहीं छोड़ना होता है और ना ही लेना होता है। ऐसी स्थिति को कुंभक कहा जाता है। तीसरा है रेचक। रेचक का मतलब है जब हम योग या आसन करते हैं तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, वो हमारा आसन या योग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम क्या है? ये प्राणायाम बहुत ही सरल और सिद्धस्थ प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने के लिए व्यक्ति पद्मासन व सिंहासन की मुद्रा में बैठता है। इस आसन में व्यक्ति का सिर व मेरुदंड, बैकबोन या कमर भी कहते हैं, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और शरीर को सामान्य और ढीला छोड़ना चाहिए। इसमें सांसों की जो गति है, जिन्हें
सांस की यूनिट भी कहते हैं, ये धीमा व गहरा बनता जाता है। क्या धीमी और गहरी बनती है? सांस की जो यूनिट है, इसमें कोहनियाँ जोड़कर बाजू सीधी रखें तथा घुटनों को हाथों से पकड़ें व दबाएं। जहाँ तक सुविधा हो सांस रोकें, बाजू ढीली करके सांस छोड़ें, आंख बंद करके सिर को पुनः सीधी अवस्था में ले आएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। यह एक राउंड है। ये जो पूरी क्रिया है, ये क्या है? ये एक राउंड है। ये इसी प्रक्रिया को दोहराना होता है। और मूर्छा का अर्थ है बेहोश हो जाना। इससे होश बढ़ाकर प्राणों को स्टोर किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा कपालभाति प्राणायाम। जैसा कि कपालभाति प्राणायाम है, जिसका नाम है कपाल। कपाल का अर्थ है, कपाल को अभिप्राय है व्यक्ति की खोपड़ी, और वाति से अर्थ है रोशनी या चमक। यह एक भस्त्रिका प्राणायाम से थोड़ा हल्का होता है। इसमें अंदर सांस लेने की प्रक्रिया धीमी होती है, परंतु सांस को तेजी से बाहर छोड़ा जाता है। प्रत्येक बार सांस कुछ क्षणों के लिए रोकते हैं। कपालभाति प्राणायाम में ऐसा करना। अगला है हमारा संवृत्ति प्राणायाम। संवृत्ति का अर्थ है वही सीधी, सारा तथा उसी तरह। वृत्ति का अर्थ है क्रिया। इसमें हिलना, काम, ढंग या तरीका। इसमें यह कोशिश की जाती है कि सांस की 3 प्रक्रियाओं, जिनके बारे में मैंने बताया था, पूरक, कुंभक और रेचक, अर्थात सांस को अंदर रोकना, सांस को छोड़ना, सांस को लेना, इन सभी में जो इसकी गति होती है वह समान अवधि होती है। ठीक है। अगला है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अर्थ है प्राण या ऊर्जा के गुजरने से पथ की नलिकाएं, चाहे वह धमनी हो या सिरा हो, नाड़ी कहलाती हैं। एक इंसुलेटेड वायर की तरह नाड़ी की 3 तह होती हैं। अंदर की तह होती है, अंदर की तह सिरसा, और बीच वाली दामनी तथा पूरा अंग बाहरी तह नाड़ी कहलाता है। और शोधन का अर्थ है साफ करना। अतः नाड़ी प्राणायाम में नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार पानी की पाइप में हल्की सी रुकावट या आपूर्ति रोक देती है, उसी तरह नाड़ी में रुकावट असुविधा दे सकती है। अगला है हमारा प्लावनी प्राणायाम। इस व्यायाम में चूंकि उदर का आंतरिक भाग पूरी तरह हवा से भर जाता है तथा व्यक्ति पानी पर कमल के पत्ते की तरह, प्लावन का अर्थ है तैरना। ये प्राणायाम की विशेष कसरत है। फर्क यह है, इसमें हवा पेट व आंतों में रह जाती है तथा तुरंत बाहर नहीं निकलती। इसे प्लावनी प्राणायाम कहा जाता है।